कोई कमजोर नहीं कह सकता कि उसने पहलवान को माफ किया। उसके लिए कमजोर का पहलवान बनना जरूरी है। उसके बाद उसकी मर्जी कि वो उसे माफ करे या ना करे। कर दिया तो दुनिया महान मानेगी, और नहीं तो कुछ भी नहीं। और पहलवान बनने तक रोज पिटते रहो। किसने कहा? मेरे साथ कविता पढ़ते रहो। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने, हो बड़े, एक पथ छांव भी मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली। नहीं तीर तलवार नहीं गोली, नहीं गोली, तू खुद है तेरी फौज, तू ही टोली, तू ही टोली। धारों को पकड़ लैन दे, तेज धारों को जकड़ लैन दे। आज फट्टे चक लैन दे, हो चक लैन दे। आज फट्टे चक लैन दे, हो चक लैन दे, हो चक लैन दे। हाँ चक लैन दे, हो चक लैन दे। सूरज को तक लैन दे, हो तक लैन दे। आज फट्टे चक लैन दे, हो चक लैन दे। तेरी गुर्राहट सिंह की दहाड़ है, दहाड़ है। सब जर्रा जर्रा तू पहाड़ है, पहाड़ है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि स्टार्टिंग आपको हर बार की तरह अच्छी लगी होगी, जो कि आप कमेंट करके मुझे बताओगे। और इस बार मैं ट्राई किया हो जिससे मैं पहले स्टार्टिंग बनाता था उस टाइप की स्टार्टिंग बनाया हो। और आज का जो ये वीडियो गाइस ये एक कॉन्करर लॉबी का गेम प्ले, एज यू नो कि आपके भाई का कॉन्करर हो चुका है डुओ में, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई कॉन्करर लॉबी का गेम प्ले आज बना लिया जाए। और इस चक्कर में हमने माइनस कर ली 100+, मतलब 100 से भी ज़्यादा माइनस कर ली मैंने। मतलब A*6 में था मैं और A*5 पे आ गया, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देख लिए। तो यहाँ पर हमको वेक्टर मिल जाती है विद 6x। तो हम रिकॉइल चेक करते हैं, पहले हम बिना मतलब रिकॉइल को कंट्रोल किए चेक करते हैं, तो मतलब कुछ खास नहीं था। लेकिन जब हम उसको कंट्रोल करते तो वेक्टर फुल 6x पे भी अच्छी खासी चल लेती है, बिना रिकॉइल के बहुत गजब चलती है, जो कि मैंने आज तक कभी नोटिस नहीं किया था। क्योंकि भाई वेक्टर में कभी चलाता नहीं हो, और मिल भी जाए तो हॉट ड्रॉप पे जैसे एक आध दो बंदों मारने के लिए मिल गई। फुल 6x पे वेक्टर क्या ही चल रहे हैं, मतलब बहुत सही। अब ये जो बॉट है इसको कॉन्करर पुश करना था, तो भाई इसलिए जल्दी मर नहीं रहा था, मतलब कवर में जाके बैठ रहा था, बट स्टिल हमको इसको मारना पड़ा। बहुत बुरा लगा बेचारे के लिए, RIP बॉट। क्योंकि क्या कर सकते भाई, किल की लालच और प्लस की भूख, इन दो चीज़ों ने हमें मजबूर कर दिया इस बॉट को मारने के लिए। तो उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें इस बॉट की तरफ से मिल जाती है कुछ गिफ्ट्स, AKM विथ म्यूटेंट विथ 3x, जो कि 3x से हम हमारे टीममेट को दे देंगे, क्योंकि हमारे पास सक्सेस 6x है। तो भाई अब इस बॉट को मारने के बाद हमें पता चला कि भाई बॉट भी अच्छा खासा खेल लेते, एक मौके पे प्रो ऑन कर लेते। तो यहाँ पर जैसे हम आते हैं, मेरे टीममेट बोलता है वरे 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 वरे, उसको सामने बंदे भागते हुए दिखते। लेकिन जब हम लेट के स्प्रे देने का ट्राई करते हैं भाई, तब तो हमारा टीममेट एक बंदा नॉक भी कर देता है, क्योंकि उसके पास एम बॉट वाली गन जो कि स्कारल थी। आप भी ट्राई कीजिए, स्कारल पे 3x लगाइए, 6x लगाइए, और डजेंट मैटर अटैचमेंट है कि नहीं है भाई, जो स्प्रे जाएगा ना, हाय 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 क्या ही स्प्रे जाएगा स्कारल से। आप ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पर मेरे टीममेट के पास फ्लेयर थी, तो फ्लेयर यहाँ पर छोड़ने का हम प्लान बनाते हैं, क्योंकि हमें पता था अगर यहाँ पर फ्लेयर छोड़ेंगे तो बंदे आने की संभावना जो है ज़्यादा हो जाएगी। और एग्जैक्टली वही चीज़ होती है। ये देखो भाई, पंगा लो, लेना चाहिए, लेकिन उससे मत लो जिसके पास ऑम है, और खासकर हमसे तो मत लो जब हमारे पास AWM है।
ये देखो भाई, बॉट मुल्तानी मिट्टी खा के आया, मुल्तानी मिट्टी के सस्ते नशे करके आया था बॉट। भाई बॉट उल्टा भाग रहा था, लिटरली उल्टा। अगर आपने देखा होगा, जो कि क्लिप में स्लो मोशन करके दिखाया था आपको। और यहाँ पर मुझे लगा कि जो बंदा मैं नॉक किया था उसका किल चोरी हो गया, बट नहीं, उनके पीछे से बंदे आ गए और वो बंदे इतने अच्छे थे कि उन्होंने नॉक बंदे को फिनिश नहीं किया, दूसरे टीममेट को मारा, जिससे हमें किल मिल गया। और ये दूसरी टीम थी जिनका हम बिल्कुल मुँह तोड़ देते। ये देखो, पंगा लो, लेकिन हमारे पास जब AWM हो तब नहीं लेना मेरे भाई, फूट जाएगी खोपड़ी, फूट जाएगी बेटे। तो जब इनकी खोपड़ी फूटी तो इन्हें नाम नोटिस किया कि भाई कौन है इतना मस्त खोपड़ी फूटी। तो ये अपने भाई लोग थे, अपने ही भाई मतलब सब्सक्राइबर थे। तो हम कूदने लगते इनके सामने और इनको इंडिकेट कर देते कि भाई नहीं मार रहे, तुम भी मत मारना, पहले वेयरहाउस पे जो बंदे आए थे, गाड़ी आई थी, उनको निपटा लेते हैं। और भाई मानो न मानो, इस लॉबी में बहुत मतलब तगड़े बंदे थे भाई। A*6 पे था, अब A*5 पे आ गया, बट जो लॉबी है वो कॉन्करर की, क्योंकि अगर आपका एक बार कॉन्करर हो जाए तो आपको कम टीयर की लॉबी आना इम्पॉसिबल है जगह पे। लाइक मेरा अगर डुओ में कॉन्करर हो गया है तो मेरे को डुओ में इसी सीज़न में लाइक मेरे भले 200-300 माइनस हो जाए, कितने माइनस हो जाए, मेरे को कम टीयर की लॉबी नहीं आएगी, मेरे को अच्छी खासी लॉबी ही आएगी, अच्छे खासे जो बंदे वही आएंगे। तो इसको नॉक करने के बाद हम डायरेक्ट पुश करते हैं और यहाँ पर मैं एक जंप लेता हूँ। मुझे पता था बंदा मेरे पे फायर करेगा, अगर मैं कॉन्स्टेंटली भागता तो बंदा मेरे पे फायर करके मेरे को डैमेज दे सकता था, नॉक कर सकता, बट स्टिल यहाँ पर मैंने जंप इसलिए की कि उसका टीममेट मेरे पे फायर करे उसको, और उसकी गोली मेरे को ना लगे और उसका जो एम है ख़राब हो जाए और मेरा एम परफेक्ट फिट है। तो अपने भाई लोग से मिलते, थोड़ी बातें करते, उनको पहले बोलते भाई कवर में आओ, वहाँ पर इतना ओपन में रुकोगे तो भाई ऐसी तैसी कर देंगे तुम्हारी और हमारी बंदे मिलके। तो भाई इनसे बातें करते तो उनको बाय बाय बोल के हम यहाँ पर आ जाते, क्योंकि यहाँ पर फ्लेट चली थी जो कि हमने देख ली थी। और यहाँ पर भाई मतलब मैं बता रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ गाइस, लिटरली मैं जब से PUBG खेल रहा हूँ तब से मेरे को एक दिक्कत आती है कि जो मेरे पास ईयरफोन्स है वो है Realme के ईयरफोन्स, जो कि बहुत उनका जो सबसे पहला मॉडल था Realme का, ब्लैक कलर के ईयरफोन्स है जिसमें मैग्नेट है। तो भाई उसमें मेरे को आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है, लाइक फुटस्टेप की भी आवाज़ कई बार नहीं आती है। और जो ग्रेनेड है, अगर कोई टीममेट मतलब कोई बंदा सामने से ग्रेनेड कर रहा है ना, तो उसकी साउंड मेरे को कभी नहीं आएगी। यहाँ पर बंदा था जिसकी साउंड मेरे को नहीं आई, लेकिन मेरे टीममेट को आई, और उस बंदे ने जो ही गंदा फायर किया मेरे टीममेट ने उसको फिनिश कर दिया। तो जल्दी मैं ईयरफोन्स भी चेंज कर दूंगा, और साथ ही साथ और भी कुछ आने वाला है जो कि आपको चीज़ की प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। अभी बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, अभी ये इसके मज़े लो। और गाइस इस चीज़ में आपके भाई ने एक शॉट मारा है, उस शॉट के लिए मेरे को सब्सक्राइब मांगता है, और वो शॉट अगर आपको पसंद आया ना भाई तो ही सब्सक्राइब करना। और अगर आपको लगता है कि वो तुक्का था तो इसका मतलब है कि आप आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये चीज़ हम ऑलमोस्ट डेली करते हैं। डेली हम चलती गाड़ी से बंदा उतार लेते हैं AWM से, डेली मतलब हर दूसरे दिन के वीडियो में आपको मिल जाएगा कि चलती गाड़ी से बंदा उतारा है AWM से। कस्टम रूम्स भी हम डेली ऑर्गेनाइज करते हैं, अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो किया हो तो आपको पता होगा, जिसमें भी हम मतलब चलती गाड़ी से बंदे उतार लेते हैं। अब यहाँ पर मैं जो पहला ग्रेनेड किया था वो इसलिए किया था कि बंदे उधर आएंगे, लेकिन ये ग्रेनेड भाई क्या ही था, मुझे गारंटी थी इस चीज़ की कि बंदे वहीं पर होंगे। और मैं ग्रेनेड ऐसा किया था कि वो जो ऊपर का कॉर्नर था उससे ग्रेनेड टकरा जाए। और यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी वो आपको बताना है। चलो मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि जिनको पता होगा वो बता देंगे, जिनको नहीं पता होगा वो कैसे सीखेंगे। तो गाइस कभी भी पीठ दिखाकर नहीं भागना है। यहाँ पर मैं पीठ दिखाकर भाग रहा था, अगर आपने पीठ दिखाकर भागी तो वहीं पे आपका खेल ख़त्म है। तो ये इनकी गाड़ी देखो, ये भाई पता नहीं कौन सी कंट्री के बंदे थे, जापानीज चाइनीज़ कहाँ के लोंडे थे पता नहीं भाई, क्या ही स्किन थी इनके पास देखो, और बहुत सही बंदे थे। जैसे कि हमने बोला है कि लॉबी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, और इस लॉबी में भाई मतलब 10 किल निकालना भी बहुत बड़ी बात होती है। और आपके भाई ने देखो भाई कितने किल निकाले यार। तो मुझे बताना यार कि डेली मैं ऐसे ही गेम प्ले लाऊँ हार्ड लॉबी के, या फिर वही अपने जो सब लोग डालते हैं 15-20 किल कर लिए डुओ स्क्वाड खेल के। लेकिन मैं सोचता हूँ यार कुछ अलग किया जाए। तो यही वो चीज़ है जिसका हमें इंतज़ार था। इसको एक शॉट दिया, जो इसको बॉडी शॉट लगा, ये मिस हो गया क्योंकि अंदाज़ा नहीं लिया था। अब यहाँ पर मैं अंदाज़ा लेके आगे शॉट मारता हूँ पहले ही। ये देखो थोड़ा सा आगे पकड़ा, नीचे के साइड स्क्रॉल किया, उसका लेवल पकड़ के और ये दिया शॉट। चीज़ पसंद आई हो तो यार एक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।
अब यहाँ पर मेरा टीममेट का अटक गया था, मतलब उसका जो बंदा है, कैरेक्टर है, वो अटक गया था। अब यहाँ पर भाई चारों तरफ से गाड़ी आई जा रही है। और ये जो अभी यूएस आई है, इस यूएस को मेरे टीममेट ने बिल्कुल गंदा डैमेज दिया था, जो बालकनी है इस घर की वहाँ से। तो वो बोलता है भाई पुश कर। मुझे कोई आइडिया नहीं कितने बंदे हैं क्या है, लेकिन वो बोला एक ही बंदा है इसी घर में, उसने हीलिंग भी कर ली होगी। तो मैं पहले दरवाज़ा खोलता हूँ और मेरे को कुछ भी दिखता है। ओहो भाई साहब बहुत तेज हो रहे हो हैं, हमारे साथ कैंपिंग करोगे वे? तो वैसे कैंपिंग से हम बहुत बार मर जाते हैं, गंदी माइनस हो जाती है, बट अभी हम जो है बस गेम प्ले बनाने में फोकस कर रहे हैं। भाई कितनी माइनस हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दिक्कत वाली बात इसलिए नहीं है कि भाई ज़िंदगी में दिक्कत तो आती रहती है, ऐसी ज़िंदगी किस काम की जिस ज़िंदगी में दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं तो ज़िंदगी जीने का मज़ा क्या है यार, मतलब मज़ा ही नहीं आएगा ना यार। जब आपकी ज़िंदगी में दिक्कत है, आप उन दिक्कतों से लड़ रहे हो, जीत रहे हो, तब आपको मज़ा आएगा। अब यहाँ पर जो भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़े वाले बंदे आए थे, जो कि BRDM लेके आए थे, और क्या ही स्प्रे दे रहे थे, क्या ही खेल रहे थे, क्या ही उनका IQ लेवल था, क्या ही टीम कोऑर्डिनेशन था, और मैं क्या ही बोलूँ इन चीज़ के आगे। और हमने क्या ही गलती की है यहाँ पर, ये गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर हमें सामने बंदा दिखा जिसका हम वेट कर रहे थे कि भाई ये किल तो अपना, ये बिल्कुल अपनी, मैं कुछ नहीं बोल रहा आगे, पता नहीं कभी कभी गलती से कुछ निकल जाता है मुझसे, जो कि आज निकलते निकलते बच गया। तो उस बंदे का हमें किल मिलने वाला है ऐसा हम सोच रहे थे, बट मिलता नहीं है। और ये जो सामने वाले बंदे थे, इनके ऊपर हमें और गुस्सा आ जाता है कि इन्होंने हमारा जो किल चुरा लिया। तो मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, और भाई हमारे पास पूरा जोन था, लेकिन हमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की, हमने मतलब मैंने की, बट स्टिल कोई ना कोई तो अपने को एक्शन लेनी चाहिए। इसको मैंने गंदा डैमेज किया। अब इस जगह पे हमने क्या सोचा कि डायरेक्टली पुश कर देना चाहिए, लेकिन हमने कुछ ज़्यादा डायरेक्टली पुश कर दिया। बंदा TPP ले रहा था, और TPP वाले के अगेंस्ट ऐसा नहीं जाना चाहिए। मैं सोचता ही रहा कि बंदा किधर है, और भाई बंदे ने टपाटप कर दिया बैरल से। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारे साथ कस्टम रूम खेलना है तो भाई इंस्टाग्राम पे जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि अपन सब लोग मिलके कस्टम रूम खेलते हैं डेली। तो इंस्टाग्राम की स्टोरी में मैं डाल दूंगा, टाइमिंग डाल दूंगा कि किस टाइमिंग को कस्टम रूम का। अब देखो ये वीडियो जब मैं एडिट कर रहा हूँ तब 7:45 बज रहे, ये एक्सपोर्ट करके अपलोड होने तक आई गेस 8:30 बज जाएंगे। तो 8:30 बज जाएंगे तो मतलब हमारा जो कस्टम रूम है 9:30 बजे तक हो जाएगा। उसका टाइमिंग, ID पासवर्ड, जो भी पूरी डिटेल्स होगी आपको इंस्टाग्राम के मेरे स्टोरी में मिल जाएगी। तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।